हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर ए मेंबर ऑफ ए ड्रग दैट रिड्यूस पेन एंड डिक्रीज फीवर, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट एंड डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। मीन्स क्या है, जो आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है वो हमारे पेन को कम करने के लिए यूज किया जाता है और फीवर को कम करने के लिए एंड सम कंडीशन में ब्लड क्लॉट को भी रोकने के लिए हम यूज करते हैं। एंड लास्टली जो यूज करते हैं डिक्रीज द इन्फ्लामेशन। मीन्स क्या, अगर हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ पर भी हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक के बारे में। दीज आर द ड्रग विच प्रोड्यूस रिलीफ एंड लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर। मीन्स क्या है, जो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, पेन को कम करने के लिए एंड हमारे बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया हमारा बॉडी टेम्परेचर, तो वहाँ पे हमारा जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं उनका हम यूज करते हैं। और अगर कहीं हमारे बॉडी या टिश्यू के अंदर अगर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। मीन्स क्या, एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स हैं जिसके अंदर हम पेन एंड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज करते हैं। एंड एंटीपायरेटिक ऐसा ड्रग है जहाँ पे हम फीवर को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के बारे में। तो हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिखाया है फास्फोलिपिड और सेल मेम्ब्रेन। मीन्स क्या है, अगर कभी भी हमारे सेल मेम्ब्रेन या सेल में या हमारे किसी टिश्यू में कोई भी डैमेज होता है या ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा आर्चिडोनिक एसिड वहाँ से लिबरेट होता है। आर्चिडोनिक एसिड जब लिबरेट होता है तो वहाँ पे हमारे दो तरह के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं जिसको हम COX-1 एंड COX-2 बोलते हैं। अब आर्चिडोनिक जो एसिड होता है वो COX-1 एंड COX-2 के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन ही मेन कंस्टिट्यूएंट है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उनको हम दो भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा हमारा होता है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। अब नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में हमारे पहले कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं जिसको हम सैलिसाइलेट्स एंड कॉन्जेस्टर बोलते हैं, इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है एस्प्रिन। दूसरा हमारा आता है पैरा इम्यूनोफिनॉल डेरिवेटिव जिसमें हमारा एग्जाम्पल आते हैं पैरासिटामॉल। तीसरा हमारा होता है प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव जिसमें हमारा डिफरेंट ड्रग आते हैं, जैसे हमारा आइबुप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन होता है एंड फ्लोरोबीप्रोफेन आता है। उसके बाद हमारा चौथे कैटेगरी में जो होता है एराइल एसिटिक डेरिवेटिव में जिसमें हमारे ड्रग्स आते हैं डाइक्लोफेनेक एंड एसाइक्लोफेनेक। उसके बाद पाँचवें नंबर पे हमारा आता है ऑक्सीकम डेरिवेटिव जिसमें हमारा ड्रग्स आते हैं पिरोक्सिकम। फिर छठवें नंबर में हमारा आता है इंडोल डेरिवेटिव जिसमें हम पढ़ते हैं इंडोमेथाजिन ड्रग के बारे में। उसके बाद फिर हम दूसरा बात करते हैं जो हमारा सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो मोस्टली COX-2 पर ही वर्क करते हैं, जिसमें हमारा सिलोकॉक्सिब, रिबोफ्लॉक्सिब, वोल्डिकोस्टिन एंड निमोसलाइड ये सब ड्रग आते हैं। ये टोटल हमारा ड्रग का क्लासिफिकेशन है आप नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पहले ड्रग के बारे में जो हमारे कैटेगरी सैलिसाइलेट्स ड्रग की कैटेगरी है, जिसमें हम ड्रग की अगर बात करें तो एस्प्रिन ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो हम आगे बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड आर मोर कॉमनली नोन एज एस्प्रिन। मीन्स क्या, हम सैलिसिलिक एसिड को भी हम एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। इनका मोस्टली हम यूज करते हैं रिलीफ ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन एंड लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर। मीन्स क्या कि जो सैलिसाइलेट्स हैं, जो एस्प्रिन है, जो हमारा एस्प्रिन ड्रग है उसको हम
पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन एंड बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज करते हैं। अब अगला हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पहला हम बात करते हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट। मीन्स क्या, जो हमारा एस्पिरिन होता है वीकर एनाल्जेसिक होता है मॉर्फिन के कंपेरिजन में। मीन्स क्या, मॉर्फिन के अपेक्षा में जो हमारा एस्पिरिन है वो थोड़ा सा कम एक्शन शो करता है। उसके बाद हम बात करते हैं दीज आर द इफेक्टिव ओनली डल एचिंग एंड लो इंटेंसिटी। मीन्स क्या है, इस तरह के ड्रग्स जो होते हैं जो हमारे एस्पिरिन होते हैं मोस्टली जहाँ पे मीन्स क्या वहाँ पे मोस्टली हम यूज करते हैं। और ये हमारे जैसे विसरल ऑर्गन लाइक जहाँ पे पेन होता है, जैसे अगर हमारे एब्डोमेन वगैरह में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मड़ोर हो रही है, तो वहाँ पे उस दर्द के लिए हम एस्पिरिन का यूज नहीं करते हैं। अगला हम बात करें एंटीपायरेटिक इफेक्ट। तो सबको पता है कि जो हमारा सैलिसाइलेट्स है वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट को शो करता है। उसके बाद हम अगला बात करते हैं रिस्पायरेशन में। तो मीन्स क्या, सैलिसाइलेट स्टिमुलेट द रिस्पायरेटरी सेंटर। मीन्स क्या, जो हमारा सैलिसाइलेट कैटेगरी के ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर, मीन्स क्या इसके एक्शन को बढ़ा देते हैं। हम अगला बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। जो हमारा सैलिसाइलेट होता है, एस्पिरिन होता है, वो क्या करता है, नौजिया एंड वोमिटिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, जो हमारे सीटीजेड रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है, इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, नौजिया एंड वोमिटिंग की फीलिंग आती है और वोमिटिंग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड एंटी ट्यूमेटिक इफेक्ट। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट मीन्स क्या, कि अगर हमारे बॉडी यानी हमारे टिश्यू में अगर कहीं किसी वजह से डैमेज हुआ है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना। और हम अगला बात करें ट्यूमेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे बोन में, जहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको गठिया रोग बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे जॉइंट होते हैं वहाँ पे अगर एक्सेसिव मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमें पैर को मोड़ने में या मूव करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसको हम गठिया रोग के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम रियूमेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं। जो हमारा एस्पिरिन है रियूमेटिक इफेक्ट में भी यूज किया जाता है, इन्फ्लामेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट में। इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट की अगर बात करें तो सैलिसाइलेट क्या करता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और हिस्टामाइन के रिलीज को क्या करता है, कम करने के लिए, हिस्टामाइन रिलीज को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो सैलिसाइलेट है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है, नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मल डोज। अगर हम नॉर्मल डोज रह रहे हैं सैलिसाइलेट तो उस हार्ट पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम लार्ज डोज ले रहे हैं, अगर हम डोज को इंक्रीज कर ले रहे हैं तो हमारे जो वैसो मोटर सेंटर हैं उनको क्या कर सकती है, पैरालाइज कर सकती है। एंटीप्लेटलेट एक्शन की मीन्स क्या, जो हमारा एस्पिरिन होता है प्लेटलेट एग्रीगेट इज इनहिबिट स्पेशली बाय द एस्पिरिन। मीन्स क्या, जो हमारा प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है, उसको इनहिबिट कर देता है। कौन करता है, एस्पिरिन। एस्पिरिन मीन्स क्या कि एंटीकोआगुलेंट एक्शन भी हमारा शो करता है। मीन्स क्या, जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करता है, कम कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं 9th नंबर पर ब्लड सैलिसाइलेट लोअर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो हमारा ESR होता है उसके रेट को कम कर देता है, जो सेडिमेंटेशन रेट होते हैं उनको कम कर देता है। डे आल्सो डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन लेवल इन द प्लाज्मा। और साथ ही साथ क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन लेवल है, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन लेवल है उनको भी कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, जो क्लॉट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद हम लास्ट वन बात करते हैं
यूरिनरी इफेक्ट, सैलिसाइलेट प्रोमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जो हमारा सैलिसाइलेट होता है यूरिक एसिड के होता है, बढ़ा देता है, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय द इनहिबिशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें क्या होता है कि जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, जो यूरिक एसिड या यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कर देता है, इनहिबिट कर देता है। कर सकते हैं जो हमारा यूरिनरी इफेक्ट है, जो हमारा सैलिसाइलेट होता है, ये क्या करता है कि जो यूरिक एसिड है इसका एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है कि जो हमारा यूरिक एसिड का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको ये क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। इनहिबिट करने की वजह से जो हमारा होता है कि यूरिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट में। जो हमारा एस्पिरिन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को डिस्टर्बेंस कर देता है, लाइक जीआई ट्रैक्ट में नौजिया वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है, हमारा एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा है बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो हमारे जो होते हैं जहाँ ब्लड का फॉर्मेशन होता है डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक बीमारी है जो हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर एंड किडनी। जो हमारे लीवर एंड किडनी है इनमें क्या होता है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। मीन्स क्या, हमारे फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम प्रिकॉशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो एस्पिरिन शुड बी स्टॉप 1 वीक बिफोर एलिवेशन ऑफ सर्जरी। मीन्स क्या, अगर आप एस्पिरिन यूज कर रहे हो तो अगर सर्जरी होनी है तो उसको आप 1 से 2 हफ्ते पहले इसको आप क्या करेंगे, इस दवा को लेना बंद कर देंगे। उसके बाद दूसरा है गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट मे रिस्पॉन्सिबल फॉर लो बर्थ वेट इन बेबी। अगर किसी लेडीज में प्रेगनेंसी है तो उस समय क्या होगा, जो हमारा बेबी होगा उसके वेट को भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है हमारा एस्पिरिन। लास्ट क्या है कि एस्पिरिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट हु आर सेंसिटिव टू इट एंड पेप्टिक अल्सर एंड ब्लीडिंग। मीन्स क्या, अगर कोई पेशेंट पेप्टिक अल्सर का है या किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय उस कंडीशन में इस पेशेंट को एस्पिरिन नहीं देना चाहिए। मीन्स क्या, इस कैटेगरी का पेशेंट को हमें कभी भी सैलिसाइलेट कैटेगरी के ड्रग्स को नहीं देना चाहिए। करें जो हमारा एस्पिरिन होता है 300 to 600 mg एवरी डे, प्रत्येक दिन हम 6 से 8 घंटे के बीच में दे सकते हैं। अब हम ब्रांड नेम की बात करें तो इसमें बहुत सारे हमारे ब्रांड आते हैं, इमिप्रिन, मिनीप्रिन, एस्पिरिन एंड बावर प्लस के नाम से भी हमारे ये ब्रांड्स आते हैं। करते हैं यूज, इट इज़ यूज फॉर द एनाल्जेसिक। मीन्स क्या है, दर्द को कम करने के लिए यूज हो जाती है। दूसरा हमारा यूज है एंटीपायरेटिक, ये बुखार में भी यूज कर जाती है। एंटी रूमेटिक मीन्स क्या, जोड़ों में दर्द वगैरह में भी यूज की जाती है। लास्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, अगर इन्फ्लामेशन किसी पार्ट की बॉडी में हुआ है वहाँ भी इसका हम यूज करते हैं। सिर्फ एसरल पेन को छोड़ करके यहाँ पे ये सभी जगह पेन में इसका हम यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।